में आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए। अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं अपने होम कंट्री से, अगर आप चाहते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सके किसी यूरोपियन कंट्री का, आप अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को ला के यहाँ यूरोप में टूर कर सकें, घूम सकें, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो तमाम मेरे यंगस्टर जो स्टूडेंट वीज़े पे यूरोप के मुख्तलिफ कंट्री में आना चाहते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या यूरोप आना चाहते हैं, किस तरीके से वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से उनको एडमिशन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज अपनी इस व्लॉग में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैंने एक बड़े ही काबिल पर्सनैलिटी को अपने साथ उनको मदऊ किया है ताकि वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तमाम तर दे सकें। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूं, मेरे वो तमाम प्यारे बहन भाई जो कि पुर्तगाल में रहते हैं और उनके पास पोर्चुगीज़ कार्ड हैं, किस तरीके से बग़ैर एजेंट के या बग़ैर किसी हेल्प के वो खुद से, अगर उनके पास रेजिडेंसी है तो किस तरीके से अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वीडियो बहुत छोटी है। मेरे साथ मौजूद हैं जिया भाई, और जिया भाई जो है वो तकरीबन 2 साल इंग्लैंड में रुके हैं। कैसे हैं जिया भाई, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जिया भाई के बारे में बताऊं कि माशाल्लाह इनकी कामयाबी की स्टोरी ये है कि ये 2 साल इंग्लैंड में रुके और इस 7 महीने में इन्होंने अपने बीवी बच्चों को माशाल्लाह इंग्लैंड बुला लिया था। मास्टर्स इन्होंने किया है यूके से, उसके बाद फिर इन्होंने अमेरिका का वीज़ा लिया अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, एंड देन और फिर 2 दफ़ा स्पेन का भी वीज़ा, यानी शेंगन वीज़ा, एक दफ़ा अकेले और एक दफ़ा विद फैमिली। लोगों को लगता है कि यहाँ पे फुल हड़ाउड़ी हो रही है, यूरोप में घूम रहे हैं हम और बहुत ज़्यादा रश है, शोर है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। अब आप ये सन्नाटा देखें, यहाँ मैं कैमरा पैन करके आपको दिखाता हूँ, ये यूरोप में सन्नाटा देखें किस कदर ये इनकी सड़कों पे सन्नाटा है। और ये साहब बताएं जरा टाइम क्या हो रहा है? 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है? जी 7 साढ़े 7। ये देखें सर, 7 बजे किस तरीके से, ये देखें मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ, मेन स्ट्रीट है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं यूट्यूब पे जब ये वीडियो लगाऊंगा तो कमेंट बॉक्स में लगाइएगा, या इस तरह का सुकून उनको पसंद है, या उनको वही गाड़ियों की आवाज़ें, वो होटल पे दोस्तों का बैठना और वो चीख चिल्लाना, ठीक है, वो ज़्यादा सुकून लोगों को लगता है, या इस तरह की स्ट्रीट? अच्छा, सो फार सो गुड। इंग्लैंड से तो बहुत क्वाइट है कंपैरेटिवली, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा हसल बसल है वहाँ पे, खास तौर पे लंदन में। लेकिन बात यह है कि हर बंदे का अपना होता है ना सिस्टम कैसा है। अब मुझे ज़्यादा सुकून वाला एरिया पसंद है और सुकून वाले एरिया में मैं रहना पसंद करता हूँ। तो अगर बात की जाए, कोई भी अगर हडर्सफील्ड गया हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड में पढ़ा हो या हडर्सफील्ड रहता हो इंग्लैंड में, उसको पता होगा कि वो सुकून में किस बारे में बात करूँ। स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपके पास अगर बैचलर्स आपने किया हुआ, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें हैं, तो बस वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रेडी होना चाहिए, और अगर एफएससी कर लिया तो एफएससी की डिग्री और मार्कशीट रेडी होनी चाहिए। दैट्स इट। उसके जी बताएं प्लीज। उसके बाद आपने अप्लाई करने के लिए सारा खुद करना है, ये ध्यान में रखें। पहला काम सीवी बना लें। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी आपका इंटरेस्ट क्यों आप अप्लाई करना चाहते हैं। थर्ड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अपने टीचर को कहेंगे ना आप, जहाँ आपने पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ा, वो आपको दे देगा। एंड दैट्स इट। ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन जिसमें पढ़ना चाहते हैं वहाँ अप्लाई करेंगे और फिर आपको सबसे पहले कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। अच्छा, बाज़ का विदाउट आइल्स भी हो जाता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, ठीक है। और अगर आपके 70% ज़्यादा है तो यूके में भी विदाउट आइल्स आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो विदाउट आइल्स हो गया, ओके। नहीं भी होता, कंडीशनल ऑफर लेटर में यूनिवर्सिटी आपको कंडीशन देगी और टाइम भी देगी कि भाई आपके पास 20 दिन है, 30 दिन है, आप आइल्स कर लें, तो उस टाइम आइल्स करके आप अपने एडमिशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ये तरीका खुद अप्लाई। अच्छा ठीक है, इंग्लैंड के लिए तो आइल्स चाहिए, पहले तो ये बताया आपने। दूसरा, अगर यूरोप के और जैसे मुख्तलिफ कंट्री हैं, जैसे पुर्तगाल में अगर कोई बंदा पढ़ने के लिए आना चाहता है, तो क्या उसको यहाँ के लिए भी आइल्स चाहिए? मास्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर होता है जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं, वो अगर किसी का बना हुआ है अपने पिछले इंस्टीट्यूट से, अपनी पिछले यूनिवर्सिटी से, उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नंबर 2, बैचलर डिग्री में अगर कोई आ रहा है तो 50% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स मांगती हैं और 50% ऐसी हैं जो नहीं मांगती, तो विदाउट आइल्स भी पॉसिबल है, खासतौर पर पुर्तगाल में। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ें अपने लिए समझने के लिए क्लियर करूँ। एक आदमी ने मिसाल के तौर पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके पास, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करेगा, पहले वो ये बताएं। यूनिवर्सिटी कैसे करेगा? पहली चीज़, प्रेफरेंस क्या है। लंदन में पढ़ना चाहते हैं आप, लंदन में लेट्स से जी मैं करना चाहता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, मैं क्या करूँगा, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज इन लंदन, ठीक है। तो आपके पास 4-5 यूनिवर्सिटीज खुद से आ जाएंगी। ये गूगल करना है आपने, ये यूनिवर्सिटी निकाल ली, ठीक है। यूनिवर्सिटी निकाल ली, वहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम जो बिजनेस मैनेजमेंट का वो आपके सामने आ गया, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे आपने जाके अप्लाई नाउ का बटन होगा, उधर क्लिक करना है। उससे पहले आपने एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, सामने लिखी होगी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के, ऐसा ही है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं ना, मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, ठीक हो गया, वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। अब आपने यूनिवर्सिटी में कर लिया, उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखें। अगर तो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जो कि 60% से ऊपर नंबर हो, सब बंदे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये जिस तरह मैंने बताया, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है, ये अपलोड करेंगे। और प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश सर्टिफिकेट बनवाया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो देंगे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको महीने के अंदर और समटाइम्स विद इन 2 वीक्स रिप्लाई करके बता देगी कि हमें मजीद क्या चाहिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो मांग लेंगे, नहीं चाहिए होगा तो वो सीधा कहेंगे भाई फीस जमा करवाओ, फाइनल ऑफर लेटर लो, कैश लेटर लो और वीज़ा अप्लाई करो और आ जाओ। चलें ठीक है, उसको एक्सेप्शन मिल गया यूनिवर्सिटी से, फीस उसने पे कर दी। हाँ जी, ठीक है। फीसें भी लिखी हुई होती हैं उसमें, कौन से? हाँ जी, ठीक है, फीसें लिखी हुई होती हैं। टोटल फीस मिसाल के तौर पे अगर 13,000 या 14,000 पाउंड है तो सारी तो फीस नहीं देनी होती ना। इनिशियल डिपॉजिट या 5,000 पाउंड होता है या 6,000 पाउंड, वो देना है। और उसके बाद इनको मिल जाएगा अनकंडीशनल ऑफर लेटर, ठीक है, जिसको समटाइम्स फाइनल ऑफर लेटर भी कहते हैं। सही है। फिर वो ऑफर लेटर जैसे ही मिलेगा उसके बाद उन्होंने कैश लेटर अप्लाई करना है। वीजा वालों को CAS लेटर होता है, वो चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करेगी। वो बेसिकली एक नंबर होता है जो कि वीजा एप्लीकेशन में आपने पुट इन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया एडमिशन। अब बैंक स्टेटमेंट लड़के के पास है नहीं, लड़का स्टूडेंट है जी, तो किसी की हेल्प ले सकता है। अब्बा के पास पैसे नहीं है मिसाल के तौर पे, बिल्कुल हेल्प ले सकता है। अब वो उसके मामू के पास, मामू के अकाउंट में पैसे हैं, मामू स्पॉन्सर कैसे करेगा उसको? अच्छा, मामू के पास उससे ज्यादा बेहतर है कि पेरेंट्स के पास हो, या फर्स्ट ब्लड के पास ना, फर्स्ट ब्लड रिलेशन के पास, या पेरेंट्स के पास या खुद के पास। अच्छा, और ये तरीका कैसे है? यूके का आसान इसलिए कि भाई सिर्फ 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, 28 डेज की, दैट्स इट। तो ये बड़ा टाइम तो है नहीं। कितना पैसा होना चाहिए? मिसाल के तौर पे 2 साल का कोर्स करने आ रहा है लड़का, 2 साल का कोर्स करने आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर 1 साल की फीस 12,000 पाउंड है, 6,000 पाउंड उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया, 6,000 बाकी रह गया। हाँ। और 1 साल की जो लिविंग कॉस्ट है वो कितनी है? 13,000 पाउंड। ठीक है, तो 13,000 जमा जो फीस रह गई है 6,000, 13,000 जमा 6,000 बन जाता है 19,000 पाउंड। तो ये 19,000 पाउंड बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अभी गूगल पे आप चेक कर लें, जो भी एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक ये बैंक स्टेटमेंट है जो रखनी है। इंटरव्यू होता है इसमें अगर इंग्लैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने किया था अप्लाई? अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं इंटरव्यू से। मैं ज़रा सामने लोगों को, अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ कि देखें यूरोप की कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है ये। अगर मैं दिखा सकूँ आपको कि कितना खूबसूरत इन्होंने ये देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस 3 मंथ्स की। और जिस कंट्री में अप्लाई करें, जारी बात है उसके हिसाब से अखराजात मैनेज करने होते हैं। यूके में अगर आप कर रहे हैं तो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम अज़ कम भी 2-3-4 हज़ार पाउंड की। इससे कम हो तो नहीं, फिर वीज़ा नहीं लगेगा। इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेम है यूरोप के लिए भी, सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद देखें ये क्या है, ये प्रूफ ऑफ फंड्स है। और फिर सोर्स ऑफ फंड्स के, ये फंड्स आते कहाँ से हैं? तो अब आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी स्लिप्स दिखाएंगे, और अगर आप जॉब नहीं करते, अपना कारोबार करते हैं, तो आप कारोबार के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, आपने लंदन से अप्लाई किया स्पेन का वीज़ा, क्या डॉक्यूमेंट दिए थे? मैं सॉरी दोबारा आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट। कितनी की बैंक स्टेटमेंट थी? मेरी 1500 पाउंड की। 1500 पाउंड उसमें थे जी। आपने फैमिली के साथ अप्लाई किया था? जब सिंगल किया था तब 1500 पाउंड थे, और विद फैमिली जब किया था तब 4000 पाउंड थे। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। पाकिस्तान से अगर जो बंदा वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, शेंजन वीज़ा, क्या मेन डॉक्यूमेंट चाहिए उसको? सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे सोर्स ऑफ फंड्स के भाई सैलरी स्लिप्स या कारोबार रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 पे आता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, किसी एसेट है आपके नाम पे, वो भी आपने शो करना है। उसके बाद आपने जो ट्रैवल प्लान है उसको क्लियरली बताना है, ठीक है। टूरिज्म है पर्पस, तो जारी बात है फिर आपके पास रिटर्न टिकट्स भी होने चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए, और होटल अकोमोडेशन भी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं चंद के जो आपके पास हों। ठीक है। अच्छा, सिंगल अप्लाई करें अगर फैमिली के साथ हैं तो ज़्यादा बेहतर है, या फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? फैमिली के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे जी, फ्रांस की बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है, विद मतलब फैमिली मेंबर्स करते हैं तो ठीक है। पाकिस्तान से अगर करें तो? पाकिस्तान से बेस्ट वीज़ा रेशो। उसके बाद नंबर 2 पे और नंबर 3 पे बात की जाए तो नीदरलैंड्स भी है, स्पेन भी है, बेल्जियम भी है। ठीक है। तो ये विद फैमिली भी बहुत अच्छे हैं। और सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे अगर बात करें तो भी इन्हीं कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली फ्रांस वेरी गुड फॉर द फैमिली। लेकिन अमेरिका के वीज़ा की ये खूबसूरती है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सही, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सही, लेकिन वो पूछता ही नहीं है। अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड होता है। आप जब जाएंगे वहाँ पे 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू होगा। अगर तो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा आपको वो वीज़ा दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो दे देगा। आपसे क्या पूछा था अभी जो आपने अमेरिका का वीज़ा लिया है? जारी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन पर्पस ऑफ टूरिज्म क्या होता है, क्यों जा रहे हैं, आपका वेरी क्लियर माइंड में होना चाहिए भाई आप जा क्यों रहे हैं टूरिज्म के लिए। दूसरा, कहाँ जाना है, 2-3 सिटीज़ या जहाँ आपने जाना है वो जगह का नाम और जो मशहूर जगह है उनका भी नाम बताइए।
तो ये तो क्लियर पर्पस हो गया। ठीक फिर है। उसके बाद सेविंग्स कितनी है आपके पास, ये भी पूछा। फिर उसके बाद यूके में था तो आप करते क्या थे। ओह। अब अच्छा, अभी मुझे वीज़ा, मैंने मतलब पासपोर्ट यहाँ से मैंने भेजा है लंदन हाँ। वीज़े के लिए, लेकिन अप्लाई मैं लंदन में करके आया था। अच्छा, इंग्लैंड से ही किया था हाँ, आपने? इंग्लैंड में करके आया था। होता ये है कि वीज़ा डिसीजन यूएस का ना उसी टाइम मौके पे होता है, लेकिन मेरा केस ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में चला गया था। ओके। तो मुझे कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा था कि अभी हम आपको डिसीजन नहीं दे रहे, आपका प्रोसेसिंग में होगा थोड़ा टाइम, और उसके बाद आपको हम ईमेल करेंगे। तो मैं जब जैसे यहाँ आया, ईमेल आ गई हाँ। कि पासपोर्ट सेंड करें, फिर मैंने कोरियर से पासपोर्ट सेंड किया। एक चीज़ का मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, जो भी करेंगे हम अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में करेंगे। क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स को बाहर निकलना, यूरोप आना, अपनी ज़िंदगी बेहतर करना, या वही सही है जो पाकिस्तान में वो लोग रह रहे हैं और सुकून से, जैसे अभी मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र है, नीचे जाते हैं, होटल में बैठते हैं, दोस्त वोस्त मिलते हैं, बाहर आ जाते हैं, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है हमारी। क्या उन लोगों के लिए, उन लोगों को आना चाहिए यूरोप, या वो जो जिस तरह जी रहे हैं वो सही है? देखिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं ना, आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है यूके से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी डंकी वाले का तो इंटरव्यू ले नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुर्तगाल में ज़्यादातर डंकी वाले ही मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी पढ़ाई का भी एक्सपीरियंस यहाँ आएगा, कितना ज़रूरी है लोगों का निकलना बाहर अपने होम कंट्री से। देखिए, अगर तो जो बंदा वहाँ पे उसका बिजनेस सेट है, उसकी इतनी इनकम है कि वो अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रहा है, अपनी फैमिली को रन कर रहा है, और इवन अगर अपने बहन भाइयों को कहीं पे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो सपोर्ट करता है, फिर तो बेस्ट है, फिर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ करना है और अपने बहन भाइयों के लिए भी कुछ करना है, तो फिर आपको चांस लेना पड़ता है। आप जब तक निकलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आप ग्रो नहीं करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए नहीं। हाँ, अगर किसी के पास कैपिटल है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो मैं कहता हूँ यस, आपको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, आप बिजनेस करें, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है ना। एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा 2 करोड़ से 1 करोड़ से शुरू कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल से अगर यूरोप में शुरू कर रहा है, तो देयर विल बी अ बिग डिफरेंस।